नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। पूरे भारत देश में फैली वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सभी धार्मिक स्थलों में जहां पहले भीड़ एकत्रित हुआ करती थी, वहां अब ताले लगा दिए गए थे, जिसके चलते सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स में विगत 22 मार्च से लगे लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद थे और लोग अपने घरों में ही रहकर पूजा अर्चना किया करते थे। भगवान के भक्त भगवान के घर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब यह इंतजार खत्म हुआ। अब भगवान के भक्त अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर अपने भगवान के दरबार में अपनी पूजा अर्चना कर सकेंगे। भक्तों के लिए अब ये एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत सरकार ने 8 जून से लॉकडाउन हटाते हुए सभी धार्मिक स्थलों को पुनः खोलने का आदेश जारी कर दिया। कल से रीवा शहर के सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। अब भक्तगण अपने भगवान के दरबार में अपना मत्था टेकने जा सकेंगे। एक बार फिर से धार्मिक स्थलों में चहल पहल देखने को मिलेगी। लंबे अरसे के बाद कल से सभी धार्मिक स्थल अपने निर्धारित संतों के साथ अपने भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए जिले स्तर पर काम चल रहा है। सभी धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की जा रही है। साथ ही लोगों से यह अपील भी की जा रही है कि सभी भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करें। रीवा में कोरोना मरीजों की संख्या 36 है, लेकिन मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज कोरोना संक्रमण से जंग जीतकर 3 मरीज शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रीवा के कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। मरीजों के डिस्चार्ज के दौरान कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर बसंत कुर्रे व एसपी आबिद खान सहित उपस्थित चिकित्सकों ने पुष्प वर्षा कर उनको घर रवाना किया। इसी के साथ जिले के लिए अच्छी खबर कि जहां कल तक कोरोना मरीजों की संख्या 36 थी, अब यह घटकर सिर्फ 2 बची है, जो कि रीवा जिले के लिए बहुत राहत भरी खबर है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात ही है कि शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय निपनिया में कोविड-19 के मरीजों हेतु कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसमें लगभग 27-28 मरीज हमारे पास उपलब्ध थे, भर्ती थे, जिसमें आज 3 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण उनको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय एवं एसपी साहब की उपस्थिति में उन मरीजों पर पुष्प वर्षा कर, ताली बजाकर उनका हौसला अफजाई करते हुए उनको अपने निवास स्थान पर रवाना किया गया। ये हम सभी खुशी की बात है कि आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 1 मरीज पॉजिटिव है, जो कि निकट भविष्य में विदिन 2 या 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसको भी हम डिस्चार्ज करने की स्थिति में होंगे। तो इस प्रकार से हम हमारी जो सारे पेशेंट्स नेगेटिव करने में हम सफल होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। रीवा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए रीवा पुलिस कप्तान आबिद खान ने रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में जिले भर के समस्त आला प्रभारियों के साथ बैठक की। पुलिस प्रशासन अब जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए सक्रिय होता नजर आ रहा है। बैठक में आबिद खान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा हटाए जा रहे लॉकडाउन के बाद जिले में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी पूर्ण व्यवस्था कर रही है। उन्होंने जिले भर के सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और यह कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में कड़ी नजर रखें और सभी पेंडिंग केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। लॉकडाउन खुलने के बाद जिले में बढ़ती भीड़ के साथ आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं और इस पर कड़ी नजर रखनी है, क्योंकि 8 जून से भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क रहे, क्योंकि बढ़ते लॉकडाउन के बाद लोगों की भीड़ भी बढ़ सकती है, जिसके चलते आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ने की आशंका है। देखिए, 2 विषय इसमें थे। एक तो क्राइम से संबंधित समीक्षा की गई, जो लॉकडाउन के बाद क्राइम के बढ़ने की संभावना है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं और किस तरह से जो क्राइम के ग्राफ को कम करना है, हम लोगों को क्या तैयारियां होनी चाहिए, लोगों के मूवमेंट के खुलने के बाद अपराधियों पर किस तरह से पकड़ रखनी है। दूसरा विषय ये है कि जो अनलॉकडाउन जिसको कहा जा रहा है, जो 8 तारीख से हम लोग के यहाँ और 3 चीज़ों में छूट मिलनी संभावित है,
जो भारत सरकार ने दी है। एक मॉल्स खुल रहे हैं, दूसरा होटल्स और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तीसरा धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। उनको लेकर के क्या तैयारियां होनी चाहिए, किस तरह से लोगों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, लोगों को में अंदर प्रचार प्रसार कैसे करना है, कैसे जो धार्मिक स्थलों में भीड़ होनी है या होटलों रेस्टोरेंट में होनी है वहाँ पे क्या मापदंड अपनाए जाने हैं, उनको मीटिंग कैसे उनकी बुला करके उनको अवगत कराया जाए, ये सारी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे सबको बुलाया गया है। रीवा नगर निगम की घोर लापरवाही वार्ड नंबर 23 से सामने आ रही है, जहां नाले की सफाई करवाई गई लेकिन कर्मचारी कचरा वहीं भूल गए। कर्मचारियों ने नाले की सफाई की और नाले से निकला कचरा हटाना भूल गए। वहां पर रोड पर ही कचरा छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा 15 दिन पहले पोकलैंड से वार्ड नंबर 23-24 के नाले की सफाई की गई थी, जिस पर नाले का कचरा रोड पर फेंककर अधिकारी चले गए थे। 15 दिन से बदबू मारता हुआ कचरा रोड पर ही पड़ा हुआ है। अब वार्डवासियों का आना जाना मुश्किल हो गया है। नगर निगम की इस लापरवाही के कारण वहीं के एक रहवासी की वाइफ की डिलीवरी पर एम्बुलेंस तक वार्ड में नहीं पहुंच पाई। मजबूरन महिला को बाइक से ले जाना पड़ा। मोटरसाइकिल पर कराहती हुई महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। शहर में निगम अमले के कारण चल रही गड़बड़ियों से जनता परेशान है, लेकिन नगर निगम की आंख में पट्टी बांधकर नगर निगम बैठा हुआ है। नगर निगम द्वारा इतने दिन बीत जाने के बाद भी कचरा अभी तक नहीं हटाया गया है। बता दें, पूरे क्षेत्र में इकलौता नल जिस पर मंदिर के पूजा करने के लिए जल लिया जाता था, उसको भी कचरे से ढक दिया गया है। समस्या आ गई है कि यहाँ नाला में जो सफाई हुई थी वो सफाई का कचरा अभी तक उठाया नहीं गया, और जिससे कि बिल्कुल चारों तरफ एक तरफ का रोड है तो वो भी बंद हो गया है। ये मोहल्ला वाले कम से कम 1000 आदमी मतलब निकलने के लिए, आने जाने के लिए, कोई रात बिरात बीमार हो जाए उसके लिए कोई आने जाने का साधन नहीं, और ना कहीं रोड है। रोड देखिए उधर कचरा कितना पड़ा हुआ है रोड में, उसको नगर निगम प्रशासन जो है उठाने के लिए नहीं वो कर रहा। कितने दिनों से कचरा पड़ा हुआ है? ये 15 दिन हो गया। और ये जो हैंड पंप लगा हुआ है चालू हालत में है? ये चालू हालत में, इसमें और कचरा डाल दिया गया, और उसमें जो पानी नल पूरे जेसीबी आई है, नल तोड़ दिया है, हैंड पंप भी नहीं है, पूरा रोड खराब कर दिया। ये कौन सा वार्ड है? ये 23 वार्ड है। जैसा कि अभी भैया ने बताया कि यहाँ पे जो कचरा पड़ा है और इतनी गंदगी है, लोग एक बार बोलते हैं सफाई करो, सफाई अभियान चल रहा है इस समय, और इसी समय कोरोना वायरस जैसे बीमारियां हैं, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं और घर के सामने इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, और इससे लोग बीमार भी हो सकते हैं। और अगर बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर छूने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये हो रही है। दूसरा, अभी बारिश हुई थी, पानी पूरा घर के सामने भर गया था। घर के सामने पानी क्यों भरा कि जो नाली है ये ब्लॉक हो गई। यहाँ पे पानी की पाइपें हैं वो फूट गई। अंडरग्राउंड जो था उसको खुदवा के यहाँ पे अच्छे बढ़िया अच्छे पत्थर लगे थे, जो कि इससे पानी ऊपर नहीं आ सकता था। लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि अगर पानी आएगा तो ये पूरा बहाव करके पूरी मिट्टियाँ है उसको वापस ले जाएगा। यहाँ पूरे उधर से जो लोग आ जा रहे हैं उनको आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही, लोग पैदल नहीं चल रहे। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि ये तुरंत यहाँ की साफ सफाई की जाए और लोगों को सुरक्षित किया जाए। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 23 है, शास्त्री नगर भैया। मेरा नाम ममता द्विवेदी, शास्त्री नगर भैया 23 नंबर वार्ड से है। तो आप लोग थोड़ा सा ये है, हम लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जैसा भैया ने कहा भी कि इनके यहाँ भी बहू की डिलीवरी हुई, पर यहाँ पे कोई गाड़ी आने का कोई वो नहीं था, उनको मोटरसाइकिल से ले जाया गया। ऐसी समस्याएं हर किसी के पास भी आ सकती हैं, तो उसको मतलब निराकरण करने के लिए हमारा आप सबसे अनुरोध है कि इसको तुरंत सही किया जाए और यहाँ का सुंदरीकरण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रोड बनी अच्छी बने, नाली अच्छी बनना चाहिए और साफ़ सफाई बढ़िया बेहतरीन ढंग से होना चाहिए। जहां पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं शहडोल जिले में भी कोरोना का कहर फैला हुआ है। पर खुशी की बात यह है कि कोरोना फाइटर मिलकर कोरोना पीड़ितों का इलाज करके मरीजों को ठीक कर रहे हैं। विंध्य नगरी के शहडोल जिले के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बकाहू के अंतर्गत इंदिरा नगर में क्वारंटाइन सेंटर में रहे एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जानकारी लगते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया और मौके पर अमलई पुलिस, नगरपालिका धनपुरी, स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचा और पूरे इंदिरा नगर के एरिया को सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार रायपुर से इंदिरा नगर शहडोल जिला आए युवक, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन अपने उसके संपर्क में आए लोगों की तलाश कर रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट।
मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने गृह जिले उमरिया पहुंची आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से बैनर फ्लैक्स न लगाने की अपील की। साथ ही कहा कि किसी भी तरीके के फूल माला गुलदस्ता लेकर न आए। कोविड-19 के संक्रमण के कारण मंत्री मीना सिंह ने बड़ी सादगी के साथ क्षेत्र की जनता से मुलाकात की। साथ ही विभागीय कार्य भी उतनी ही तत्परता से निपटा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 15 महीनों से सिर्फ शिवराज सिंह की जनहितकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया था, पर प्रदेश में जब से शिवराज सिंह जी ने कमान संभाली है तब से सभी योजनाओं को पुनः चालू किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में 24 सीटों में होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा पूरी सीटों से जीत का परचम लहराएगी और कमलनाथ के मुंगेरी लाल के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। हमारे देश के लोग और विदेशों में भी कोरोना से जैसे बहुत पीड़ित हैं लोग, तो हमने स्वागत के लिए पहले से मना कर दिए थे कि किसी को माला वाला लेके आने की आवश्यकता नहीं है। आप सब इतना स्नेह कर रहे हैं, यही मेरा स्वागत है और मैं इसी को मानती हूँ कि जो लोग मुझे चाहते हैं और आप सबको इतना स्नेह है, इसमें स्वागत की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब की अगुवाई में हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप सबको पता है कि 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार सारी योजनाएं बंद कर दी थी। ठीक है, हमारी योजना वो बंद किए थे तो उनको अपनी योजना चलानी चाहिए थी, पर वो भी कमलनाथ जी ने नहीं किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिन योजनाओं को कमलनाथ जी बंद कर दिए थे, वापस माननीय शिवराज सिंह जी की अगुवाई में हमारी सरकार सारी योजना चालू हो गई है। वो तो देखिए मुंगेरी लाल के सपने हैं, सपने देखते रहते हैं तो देखें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। शासन की योजनाओं से कोसों दूर तहसील रामपुर बघेलान ग्राम पंचायत बिदा के सेमरा गांव के ग्रामीण शांति विश्वकर्मा 80 वर्षीय वृद्धा अपने हाथों से बनाई झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर है। यह परिवार सरपंच की धांधली का शिकार हुआ है। मामला अमरपाटन थाना अंतर्गत सेमरा गांव का है, जहां पर एक 80 वर्षीय वृद्ध अपने हाथों से झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर है। वृद्धा को आज दिनांक तक न कोई आवास का लाभ मिला, न ही किसी पेंशन का। साथ ही वृद्धा का पुत्र भी अपने हाथों से मिट्टी और पत्थर का कच्चा मकान का घर बनाने को मजबूर है। जब इस बारे में वृद्धा और उसके पुत्र से बात की गई तो उन्होंने सरपंच और सचिव पर योजना के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया और गरीब के पास पैसे न होने की वजह से झोपड़पट्टी बनाने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इन्हें हर गरीब वर्ग को पक्का मकान देने के लिए योजना चलाई है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ की घोषणा की है। जो पहले वृद्ध विधवा हो या महिला तो 80 वर्ष की है और 5 वर्षों से लगातार यह झोपड़ी में रह रही है। यहाँ वर्षा होने के कारण उसके घरों के अंदर पानी भर जाता है, न बिजली न पंखा। बस डर रहता है कि जानवरों का कोई प्रकोप, जानवरों का कोई हमला उन पर ना हो जाए, ना ही कोई उनको जानवर काट ले। अभी तक प्रशासन इस पर गंभीरता लिया ना तो कोई नेता। यह बुजुर्ग महिला ने बताया कि हमने कई बार सरपंच को, सतना कलेक्टर को भी सूचना दी, लेकिन आज तक हमें प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कौन बनाया है? मैं बनाया। और यह आवास मिला आपका? नहीं मिला, नहीं। तो सरपंच उरपंच से कुछ बात करें? अरे सरपंच से कौन बात करें, का बताइए कि क्या नहीं बात करें। तो आप विधवा भी हैं, तो कौन विधवा उधवा की सुविधा नहीं मिली आपका? कुछ नहीं मिली। आवास योजना कुछ नहीं। आप अपना मकान अपने हाथों से बना रहे हैं? जी सर। क्यों बना रहे हैं जबकि आवास पास है? भाई हमारा आवास जो हमारे पास आया नहीं तो मतलब का मालूम की पास है कि नहीं, इसलिए कि मालूम तो है कि सरपंच के पास भाई पर्ची आ गई, रसीद आ गई, उससे पूछा गया। पर अब ऐसे की बात है, पहले जब उससे हम बात करते हैं कि सर हम लोगों को कभी गरीबों को तो भी देखिए, वो बोलते हैं जो पैसे वाला है उसी को पहले मिलेगा। तो ऐसा आपके यहाँ और किसी को मिला है आवास? हाल टोटल यहाँ इस गांव में केवल 52 के अलावा किसी को आवास नहीं। गरीब तो कोई आवास से नहीं पाया हुआ है। कोई पैसे की मांग कर रहे हैं आपसे? मांग वही केवल सेक्रेटरी और सरपंच पैसा, यानी पैसा कितना मांग? 20,000 रुपये चाहिए। तो सर 20,000 हम कहाँ से पाए उनको? इस बात की शिकायत की आपने कहीं? अब शिकायत जब कोई सुनने वाला नहीं तो किससे शिकायत कर? आपकी माता राम इतनी वृद्धा में अवस्था में है, उनको कोई योजना नहीं मिली? कलेक्टर के यहाँ गई या सबले हार गई, तहसील में गई, मतलब आल टोटल पटवारी तक भी यहाँ आके देख गया,
पर कोई उनको एहसास नहीं हो रहा कि गरीबी मर रही है। सांप चाप दे, बिच्छी चाप दे, कि कोई गिर जाए यही ईंटें उधर जाए। अब हम भी अपने मड़ैया पे सोने हुए भी अपनी मड़ैया पे उधर जाए, तो अभी एक दिन ऐसा हो गया सर कि वो खुद की ही परेशान हो है, पर उसका कोई मतलब वो करने वाला नहीं है, तो किसके ऊपर हम लोग क्या। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.